ओम शांति। 2/7/2025 गीत चला है। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया आए के। हीरा जन्म अनमोल है, कैसे जा रहा है। जो कोई काम की नहीं है कौड़ियाँ रहेंगी। विनाश सामने खड़ा है, जो पूरा जीवन ही लगा देते हैं कमाई में। उनको लगता है बहुत काम आएंगी। हमारे बेटे हैं, हमारे पोते हैं, सब खाएंगे कौड़ियों को। अभी बाबा क्या कह रहे हैं, कोई काम आने वाली हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये कहा तूने, खासकर कब से कहेंगे, रात जब ब्रह्मा बाबा ने आना ही छोड़ दिया। कब आना छोड़ दिया है जी? 31 दिसंबर 2017। मतलब क्या निकला? क्यों आना बंद कर दिया? जो रिजल्ट चाहते थे वो रिजल्ट निकल आई। अब ये सब सोए तो क्या फर्क पड़ता है, उनके लिए तो आए थे क्या? जो रिजल्ट निकलनी थी वो निकल आई। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। बाकी ये सोए तो क्या फर्क पड़ता है। इनको सोना ही है, ज्यादा उम्मीद रखते भी नहीं है कि जग के कोई बहुत बड़ा गुल खिलाएंगे। ऐसा तो दूर दूर तक भी नहीं है। तो क्या किया, ब्रह्मा बाबा गए, क्योंकि भक्ति मार्ग की तरह 30-30 हजार 20-20 हजार इकट्ठे होते थे। लेकिन रिजल्ट क्या निकली? कोई निकली रिजल्ट? जो भक्ति मार्ग की तरह जी रहे थे, तो जैसे कि मेला होता था भक्ति मार्ग में, धूल मिट्टी लेकर ही जाते थे। क्या होता है मेलों में? धूल मिट्टी होती है, कोई रिजल्ट निकलती है? कोई रिजल्ट नहीं निकली। लेकिन जहां रिजल्ट निकली, बाप दादा ने देखा होगा कि रिजल्ट तो निकले। अब इनको कचरे को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। तो वहां से और ही क्या हुआ, जो थोड़ा बहुत भक्ति मार्ग में क्या था, श्रद्धा थी, ले जाते थे माउंट आबू तीर्थ यात्रा पे, तो वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो रात बढ़ गई या कम हुई? और ही रात बढ़ गई। और मुरली में भी आ गया। रात्रि का समय कितने बजे से कितने बजे तक होता है? 7 बजे से 12 बजे तक। सोचो कितना डेंजरस समय है। मुरली के महावाक्य हैं, अगर मुरली में आ गया तो पत्थर की लकीर है। 17, 18, 19 के आ गया कोरोना। बाबा अपने बच्चों को कह रहे हैं, तुम कोरोना याद ये नहीं कर सकते, इनके लिए है ही नहीं। ये तो थक गए, कहाँ 17-18 में थक गए ये तो। हाँ, ये तो अब मृत्यु की तरफ हैं। रात अर्थात मृत्यु की तरफ तुम्हारे लिए है। तुमको ये साक्षात्कार करा रहे हैं कि कितना बड़ा विनाश सामने खड़ा है। पूरा विश्व एक साथ क्या हो गया, लॉक। कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। तो तुमको साक्षात्कार करवाया। हाँ, शमशानी वैराग आया ब्राह्मणों को। शमशान में जाते हैं तो क्या होता है, वैराग। उसके बाद फिर वही रंगीनियां। तो जिनमें शमशानी वैराग था ये कभी भी नहीं, इसलिए कहते हैं 34 में भी इनको कभी अकल नहीं आ सकती। हाँ, अब विनाश दिख रहा है। ढेर जिनसे अटैचमेंट था उनकी भी हो गया, उनका भी काम। अब इनको लगा कि अब सिवाय बाप के कुछ नहीं बचा। सोचो आप, नहीं तो रात कब तक थी? मुरली के हिसाब से 7 बजे से 12 बजे तक। 7 कब बजे? 2019। और रात कब खत्म हुई? 2024। वहां से उजाला शुरू हुआ। प्रैक्टिकल होना चाहिए या ये भी सब हवा में ही चले? प्रैक्टिकल। और जिन्होंने अमृत वेले को महत्व दिया है, पूरा जीवन ही महत्व दिया है, पूरा जीवन, तो उनका कितना सुंदर समय है। कौन सा? तो कब से उठते हैं अमृत वेले? 1 बजे से। तो 24 के बाद 25 में क्या कहेंगे, कितना बजा?
1 बजे तो कितना वैल्यूबल समय है, सोचो, कल्पना करके देखो। और दुर्गति को प्राप्त कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसा है वैसा, जैसे कल थे वैसे ही आज हैं, कल भी वैसे ही होंगे। वृत्तियों का परिवर्तन नहीं है। अमृत वेले उठने से, तुम्हारी प्रैक्टिस करने से इसका कोई वृत्तियों से संबंध नहीं है। तुम्हारी चेकिंग ही नहीं हो पा रही कि मैं रुका हुआ तो क्यों रुका हूं, लीकेज है तो कहाँ है, और लीकेज मेरी बंद नहीं हो रही तो क्यों। तो जो सोने वाले हैं तो उनको क्या कहेंगे, जब क्या होगा, सनराइज होगा तो ये उठ जाएंगे। है उम्मीद? रात गहराती जा रही है या उजाला दिख रहा है कहीं दूर दूर तक? सोल जास्ती प्रवेश कर रही हैं और जास्ती प्रवेश करेंगी, कम हो जाएंगी? बोलो। जिनसे पाप कर्म हो रहे हैं उनमें वो जास्ती प्रवेश होंगी, कम नहीं होंगी। सवाल ही नहीं। अभी तो जुलूस निकलने बाकी है। क्या निकलने बाकी है? कहते हैं जुलूस निकल रहा है इनका, वो सीन तो अभी बाकी है। तो उनको क्या लग रहा है, शायद 27 में सनराइज होगा, अमृत वेला आएगा। अमृत वेला जब खत्म हो जाता है तो क्या होता है, सूर्योदय होता है। तो उनको लगता है 27-28 में क्या हो जाएगा, रात खत्म हो जाएगी, सनराइज हो जाएगा। तो बस सबके सामने क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। अरे तुम्हारे लिए नहीं है भैया, तुमने तो सोते सोते गवाया है 27-28 तक भी, है कभी उठने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि तुमको कहीं दिख भी नहीं रहा था चारों तरफ। जब सभी सो रहे हैं तो तुम भी सोते रहे। तो अगर सनराइज हुआ भी है तो वो पवित्र आत्माएं हैं जो लंबे समय से सोई ही नहीं है। कोई तो ऐसे होंगे ना, 17 हो, 18 हो, 19, 20 सोए हैं क्या? अमृत वेले को महत्व दिया है इन्होंने। अमृत वेले को महत्व दिया तो कहेंगे जब पर ब्राह्मणों की दुनिया चौथी अवस्था में चली गई। अरे लंगड़ों के बीच में रहते हुए भी एडवांस पार्टी सबसे ज्यादा तामसी है, सोचो वहां भी इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कभी अमृत वेला मिस नहीं होता उनका, कभी नहीं। वहीं रह रहे हैं जहां पूरी एडवांस पार्टी दुर्गति पाई हुई है, वहीं रह रहे हैं तो भी उनका अमृत वेला मिस नहीं होता। ऐसे कुमार भी हैं, ऐसे भाई भी हैं, ऐसे माताएं भी हैं, ऐसी बहनें भी हैं। तो ये तो सोए ही नहीं। तो सनराइज किन के लिए कहेंगे? क्या जो चौथी अवस्था में ब्राह्मण हैं, ये जग जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये तो दिन भी हो जाएगा तो इनका खाओ खाओ शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनको कुछ दिखाई नहीं। पहले भी अज्ञान निद्रा में थे, जब दिन शुरू हुआ तो इनको कुछ दिखाई नहीं दूर दूर तक, और भोग इनके ओर बढ़ जाते हैं। रात में अज्ञानता, दिन में भोग। शरीर छोड़ो और कहां जाओ, जड़ बुद्धि बन के परम धाम जाओ। और अगर यहां जन्म लिया है तो बिल्कुल वैसी स्टेशन तुम्हारी होने वाली है जन्म लेने के बाद, कोई लॉटरी लगने वाली नहीं है। जो संस्कार धारण करके तुम शरीर छोड़ रहे हो, वही संस्कार धारण करके तुम एक तो गर्भ जेल में गए। गर्भ जेल में गए कि कोई लॉटरी नहीं लगी है, एक सजा मिली है तुमको। शरीर छोड़ना मना सजा है। अब भी जो समय चल रहा है ना, इसमें शरीर छोड़ना मना सजा। और जैसे संस्कार धारण करके तुम शरीर छोड़ रहे हो, वही तुमको जन्म मिलने वाला। ऐसे ही कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग जाएगी। इसको कहते, अगर थोड़ा जगह भी थे तो क्या किया, जागरण करने के बाद भी जैसे कि सो ही रहे थे। अगर सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कौन सी है? संस्कार है सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। केवल तपस्या ही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन परिवर्तन, नहीं तो खंगर ईंट बन जाते हैं। अगर अपने अंदर की चेकिंग नहीं की है तो वो संस्कार क्या हो रहा है, और ही तुमको खंगर बना रहे हैं। तुमको एहसास ही नहीं है कि हम खंगर बनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, ये परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा, परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा। अरे खंगर बन रहे हो। वो आंच जो है, जो तपस्या है, वो कहाँ लग रही है? जो तुमको रियलाइजेशन ही नहीं है तो वो आंच वहां लगेगी तो क्या करेगी, है? उन संस्कार को खत्म करेगी या बहुत क्या कर देगी? मुरली अव्यक्त ने क्या बोला है, अंश से। तो तूने रात गवाई सोए के और दिवस गवाया खाई के। ये हीरे जैसा था, सोने जैसा नहीं। सोचो, सतयुग है, कौन सा युग होगा? सोने का या हीरे का? सोने का युग होगा।
और हीरे के सामने तुम्हारा जन्म हीरे जैसा है। तुम इतने वैल्यूएबल हो उसकी निगाह में कि तुम शरीर छोड़ने के बाद उस दुनिया में नहीं आना था, तुमको यही डायमंड बनना था। हीरे तुल्य तुम्हारा जीवन भगवान ने देखा और किया किस बदले? कौड़ियों के बदले गया। नहीं तो ज्ञान रत्नों में ही झूमते रहते हैं। जितने ज्ञान रत्न हैं उतने ही हम बहुत बड़े क्या बन जाएंगे? धनवान बन जाएंगे। तो ये क्या है? अगर याद नहीं है तो कौड़ियां थी, कौड़ियां हैं और कौड़ियां ही रहेंगी। ज्ञान से कभी किसी की सदगति हुई है? एक आध की दिखा दो। जितने भी हैं ज्ञानी आत्माएं घंटों कोर्स करवाते हैं, एक आध की सदगति दिखा दो। दूर दूर तक किसी की कभी हुई हो और कभी होगी। नहीं तो मुरलियों में बोल देते कि जितने कौड़ियां इकट्ठी करते हो ये कौड़ियां ही कहेंगे। अगर तुम्हारे आत्मा का परिवर्तन नहीं हुआ तो ये क्या है? ये सब कौड़ियां हैं। भले ही तुमको लगता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बारीकी से ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठा, लेकिन है क्या? ये कौड़ियां हैं। चाहे हद की कौड़ियां हैं, चाहे बेहद की कौड़ियां हैं, सब दुर्गति को पा रहे हैं। अभी रिजल्ट निकलने का समय है। इसलिए कहते हैं लंबे काल का अभ्यास। जो जग रहे हैं, लंबे समय से जग रहे हैं, और वो कैसा जगते हैं? कभी अंधकार होगा इनके जीवन में? क्या कहते हैं? 2500 वर्ष तक कभी क्या नहीं होगा? सूर्य डूबेगा ही नहीं। नहीं तो अभी पहाड़ जैसी परिस्थितियां हैं योगियों के लिए भी। क्या कायदा भी क्या कहता है? इन पहाड़ों को झेलें, ऐसे मुस्कुरा के दिखाएं, अंदर से इनकी दुर्गति बाप जानता है अंदर से कैसे, और इनका चेहरा सबके सामने दिखाएंगे। क्योंकि वास्तविकता नहीं है, भक्ति मार्ग में ही जीते रहे। क्या मिला इनको? परिवर्तन नहीं किया। क्या खुशखबरी सुनाई? भगवान हमारा साथी है। अरे तुम्हारी दुर्गति क्यों है अंदर से अगर भगवान साथी है? और जितना ये मुस्कुराते हैं उतना ही भगवान को गुस्सा होता होगा। नहीं कि अंदर से इनकी दुर्गति जानते हैं ना। क्या जानते हैं? दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे नहीं करेंगे? परिस्थितियों में करेंगे या तुम्हें फूलों में बिठा के ले जाएंगे? कैसे करेंगे? अब तो जैसे खंगर ईंट जैसे बन गई है, अंदर से कोई असर भी नहीं होता इनके ऊपर। सोचो, आपने को इतने अच्छे से देख लिया कि अंदर से ये खंगर ईंट जैसे बन गए, अब असर नहीं हो रहा। इनको लगता है बातें हमारे लिए नहीं है। सोचो कैसी दशा हो जाती है। खंगर ईंट को पहचानना सबके बस का नहीं है, इनका वाइब्रेशन है। सोचो अपने आप को तो भी समझे कि नहीं हमारे लिए नहीं है ये बात। सोचो क्या गति होगी। तरस आता होगा भगवान को भी। भगवान को सब कुछ अपना मानते हैं, वो भी रिजल्ट सबके सामने जानी चाहिए। सबके सामने, ऐसे नहीं कि ये अंदर को जानते हैं, सबके सामने इनका मुखड़ा दिखाएंगे। चैलेंज है। इसलिए डरना चाहिए अपने अंदर से। अंदर बाहर क्या होना चाहिए? सच। क्या करो? सच तो बिठो ना। जो तुम्हारे अंदर है, गंदगी है, दुर्गति है, तो उसको छुपाने से क्या तुम छुप जाएगी क्या? अरे और ही बोझ चढ़ता है। जो अंदर बाहर से एक नहीं हो तो खौफनाक है। क्या है ये? मुरली में बोला है ये खौफनाक है, खतरनाक है, अपना भी दुर्गति कर रहे हैं। और जिनको उन्होंने खोल खोल के बताया बहुत अच्छा है, जबरदस्ती फोन से लपके हुए हैं, घंटों बर्बाद कर रहे हैं। एक अंदर का झांक के दे दो, अंदर तुम्हारी कैसी दुर्गति है? और जो तुम्हारे द्वारा रचना रचोगे, कैसी रचोगे? कितने दिन जी पाएगी वो रचना? अरे मेले मलाखड़े होंगे क्या नई दुनिया में? कभी हो सकते हैं? वो तो कल मरते हैं, आज मरे क्या? ऐसी तुम्हारी रचना जो तुमने रचनी है, वो कल मरते तो क्या मरे? आज मरे। अरे खुद मरो। क्या है नई दुनिया की परिभाषा? जो कल तुम्हारे साथ होने वाला है उसको देखो। नहीं कोई तो पुण्यात्मा नहीं बन रहे। अगर तुम रात में जी रहे हो तो रात ही है भाई। क्या है वो? तो दिन किसको कहेंगे? दिन क्या है? स्थिति कैसी? चंद्रवंशों की स्थिति कैसी है? थर्ड क्लास। ये स्थिति रामखोर कहते हैं इनको बाबा। सोचो ब्रह्मा बाबा ने क्या बोला? क्या मुरली में आया? मैं भी पहले हरामखोर था। मुरली के महावाक्य हैं, तो चंद्रवंशी हरामखोर आज भी हैं ये। सोचो
तो भी छत्र छाया दे रखे इन हरामखोरों को भी। ये इनकी दुर्गति आज भी है। सोचो आप, फिर क्यों इनको लगता है कि हमारे से बड़ा कोई नहीं। अरे जब इनकी भी दुर्गति है चंद्रवंशी में, तो कौन सी सदगति की कल्पना कर रहे हो अभी? फिर भी पुरुषार्थ की बलिहारी है कहते हैं क्या है? ये प्राप्त हैं चंद्रवंशी दुर्गति को, इनको दिख नहीं रही है अपनी दुर्गति। संस्कार एकदम जामड़े हैं, जाम बुद्धि है। दूसरों को भी इनके संस्कार दिख रहे हैं आज की डेट में। सोचो, ऐसों को भी छतर छाया देके चलाते हैं, तो कुछ तो पुण्य होगा। कौन सा पुण्य है इनके पास? बोलो। प्योरिटी की पावर। हाँ, जाम है लेकिन लीकेज है। इसलिए बाबा ने क्या बोला? प्योरिटी ही सब कुछ नहीं है। प्योरिटी क्या? तुम्हारी बुद्धि जो जाम थी, जो रंगीनियां थी, उसको तुमने कहां तक चेक किया? अरे प्योरिटी तो हजारों के पास है, लाखों करोड़ों हैं। पवित्र बनना कोई बड़ी बात है क्या? लेकिन प्योरिटी की पराकाष्ठा क्या है? तुम्हारे अंदर जो संस्कार थे, गंदगी के संस्कार थे, अगर अंश भी था उसको खत्म करना था, या धीरे धीरे तुम्हारा अंश सबको दिखे। कायदा क्या कहता था? सोचो, तुमने रात गवाई, सोए के दिवस गवाया। हीरा जन्म, गोल्डन जन्म नहीं। किनकी बात है ये? गोल्डन जन्म किनका है? जो शरीर छोड़ के ऊपर जाएंगे, जड़ बुद्धि, ऊपर से नीचे उतरेंगे, ये उनके लिए तो है ही नहीं गीत। इनके लिए है हीरा जन्म। अनमोल था तुम्हारा, लेकिन रिजल्ट निकली तो दुर्गति को पा गए। हीरा जन्म किनका कहेंगे? जिनको ये था कि इसी शरीर को रिजुनेट करना है, हमको डायमंड बनना है, आत्मा के साथ साथ हमारे शरीर भी सतो प्रधान बने। सोचो, आज कौन सा सन चल रहा है? 2025। अमृत वेल का सुंदर वायुमंडल, तो भी भक्ति मार्ग क्या नहीं हो रहा? मुर्दाबाद नहीं हो रहा। इसलिए भक्ति मार्ग तो सदा ही क्या होता है? अंधकार होता है। उनको क्या कहेंगे? जगते हुए भी जैसे कि सो रहे हैं। जग गए लेकिन तो भी क्या कहेंगे इनको? जैसे कि सो रहे हैं। तुमने रात गवाई, सोए के, आ गया सनराइज। वो चंद्रवंशी पवित्र आत्मा 10% वो जगने लगी, लेकिन तुम तो जैसे कि पत्थर ही बने रहे। लास्ट सो फास्ट जा रहे हैं, तुम देख रहे हो, तो तुम्हारे सामने ही जा रहे हैं भाई। क्या तुम्हारे सामने ही जा रहे हैं? तो वैल्यू की तुमने है क्या? वो समय की तुमने वैल्यू की जो समय तुमको दिया था। तो क्या कहेंगे? तुमने रात गवाई सोए के, फिर दिवस गवाया। वही जो लीकेज थी, जो लीकेज तुम चेक नहीं कर पाए, वो भी भोग था। एक तो स्थूल भोग होते हैं, दूसरे सूक्ष्म भोग भी होते हैं। तो लीकेज भी भोग था। तुम भोग में आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अरे फिर नंबरवार क्यों होते हैं? अगर ठीक ही हो जाना है फिर नंबरवार क्यों हुए? एक ही नंबर चले जाते ना। फिर तुम्हारी मन बुद्धि क्यों भोगती है इतना? क्यों भोगती है? कहाँ तो भगवान की याद में सुंदर कैसा भोगना चाहिए, वो भी तो भोग है। उसमें आनंद है, परमानंद की अनुभूति है। वो कहाँ तुम्हारे भोग? बार बार रोना, अपने प्रति शिकायत बनी रहना, डिसरिगार्ड करना भगवान का, तो ये क्या है? तूने रात गवाई, क्या सोई के, दिवस आ गया तो भी लीकेज बंद नहीं हुई, तो क्या कहेंगे? दिवस गवाया। अब वो तुम्हारे भोग जो है और बढ़ गए, तुम्हारे कम नहीं हुए। दिवस गवाया खाई के। हीरा जन्म अनमोल था, रिजिवनेट हो जाना था। रिजिवनेट होके तुमको सैंपल बन जाना था। सैंपल तो बने, लेकिन पीछे पीछे सैंपल बने। तो क्या सैंपल बने? जब पहले पहले चैतन्य प्रदर्शनी को हो, चैतन्य म्यूजियम को हो, उन मूर्तियों की वैल्यू है। ये जो पीछे पीछे मूर्तियां, उनकी वैल्यू है। इनकी वैल्यू है। तो हीरा जन्म दिया था तुमको, उनको, शरीर छोड़ने वालों को नहीं। अगर ये गति होती है तो क्या हुआ?
जैसे कि कोड़ी तुल्य ही कहेंगे। ओम शांति। बाप समझा रहे हैं, ऊंच से ऊंच है भगवान, फिर उनको ऊंच से ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेना हो ना। कहाँ भगवान ऊंच से ऊंच, वो कहेंगे ज्योति बिंदु। शिव बाबा है ऊंच से ऊंच भगवान। अरे क्या कहा उनको, क्या है वो, कमांडर है, चीफ कमांडर। किनको कमांड करता है, किनको जरूरत होती है, राइटियस सेना को जरूरत होती है, रूहानी सेना को जरूरत होती है। जैसा कमांडर होगा वैसी ही उसकी क्या होगी, इशारों की भाषा समझ। ऐसे नहीं भक्ति मार्ग की तरह गर्दन हिलाते वहीं के वहीं बने हुए हैं। तो तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है, पूछा। यह भी जानते हो दो सेनाएं हैं, वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। क्या दोनों सेनाएं सुन रही थी या एक सेना सुन रही थी? दोनों सेनाएं सुन रही थी। जब महाभारत युद्ध हुआ तो दोनों सेनाओं के बीच में सुनाया गया गीता का ज्ञान। ऐसा नहीं कि अर्जुन के कान में फूंक दिया, नहीं। वह हद के, तुम बेहद के। अगर अभी भी परिवर्तन नहीं है, याद खूब है, अमृत वाला मिस नहीं हो रहा, तो तुम क्या हो, हद के। और वो है जो बेहद का टाइम है, एक्यूरेट टाइम में उनका परिवर्तन होता जा रहा है। तुम्हारे में कमांडर्स भी हैं, जनरल भी हैं, लेफ्टिनेंट भी हैं। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस आधार से अपनी मनमत नहीं है। श्रीमत कहाँ होती है, मुरलियों की डायरेक्शन मना श्रीमत। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। सबसे बड़ी तुम्हारी लड़ाई कौन सी है? हाँ, सबसे बड़ी तुम्हारी युद्ध है। तुम हिंसक नहीं हो। तुम कौन सी युद्ध करते हो? अहिंसक, रावण को भस्म करना। हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। किसके ऊपर? सारे ब्राह्मणों के विश्व के ऊपर। कल्प कल्प हमारा यह पार्ट बजता है। यह सब है बेहद की बातें। इसलिए कहा तुम्हारा अपना ही विश्व है। जिस विश्व में तुम जीते हो, तुम्हारे ही विश्व को परिवर्तन करने के लिए भगवान आए हैं। उस विश्व की तरफ तो देखते ही नहीं। ये खत्म होगा या और ही नरक बन के जीना पड़ेगा? अरे कई, अगर कहोगे 100-200 साल भी चलना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये खत्म होगा या और ही बड़ा नरक बन के जीना पड़ेगा। और कैसी आयु हो जाए जब ये बच्चे पैदा होंगे आगे चल के, एटॉमिक वार के बाद कितनी आयु होगी? शास्त्रों में इनका लिखा है 12-14 साल की आयु होगी। विकलांग ही पैदा होंगे, विकलांग ही शरीर छोड़ेंगे। वो सीन भी आनी है अगर कलयुग के अंत का शास्त्रों में है। तो कैसा जीवन होगा आने वाले समय में? इनकी कोड़ियां किस काम की? अगर संपूर्ण विनाश नहीं भी होता है, नहीं भी होगा, क्यों नहीं होगा? इनको सजाएं भोगनी है। तो वो वहां जो 2-4 जन्म आगे चल के इनके होंगे, उसमें ये पूरी सजाएं भोगेंगे, तब जाके इनको नसीब होगा परम धाम। इसलिए एटम बम बने हैं। और जबकि क्या कह रहे हैं, पूरी साइंस किसके लिए है? इनके लिए है साइंस निकली। मुरली में क्या बोलते हैं? तुम बच्चों के लिए। सोचो, साइंस निकली है तुम बच्चों के लिए। अभी साइंस जलवा दिखा रही है तो उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, पूरा विश्व नरक बन रहा है। फिर ये साइंस इस तरफ देखेगी जो दुनिया ही तबाह होने जा रही है। और साइंस के पास तो इसका कोई इलाज भी नहीं है, जो प्रकृति अपना जलवा दिखा रही है। सोचो आप, छोटी सी दुनिया जो भगवान को स्थापन करने थे, उनको घसीट घसूट के भी क्या कर दिया, वो छोटी सी दुनिया स्थापन कर दी। चंद्रवंशी घसीटे जाते हैं या उड़ उड़ के जाते हैं? झापड़ खा खा के जाते हैं, उड़ उड़ के जाते हैं चंद्रवंशी? बोलो। हाँ, सूर्यवंशी हैं क्या? भ्रुकुटी में आनंद लेते हैं क्या? सोचो, जब इनकी ये हालत है तो बाकियों की क्या हालत होगी? इनके पीछे भी जो गैसी गवारे हैं, तो कल्पना करके देखो। जो तुम गैसी गवारे बन के तुमको अपने पार्ट क्लियर हुए, हम फलानी देवी थी, हम फलानी देवी हैं, हम फलाना देवता हैं। सोचो तुम्हारी क्या हालत होनी। तुम्हारा मुस्कुराना भी गजब ढारा होगा। कैसा बाप को गुस्सा आ रहा होगा कि इसका चुंडा सा पकड़ के सबके सामने मुखौटा क्लियर कर दें इसका। मत मुस्कुराओ, तुम ऐसे नहीं हो भाई।
तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारी मुस्कुराहट देख सके। जैसा चेहरा वैसा ही बनाना चाहिए ना, क्यों जबरदस्ती शोबाजी करो, और वो बाप के सामने जो तुम्हारी दुर्गति को जानता है। नहीं जानता होगा? अरे ब्रह्मा बाबा भी पारखी थे भाई, है ना। बाप की बात तो छोड़ो, ब्रह्मा बाबा भी बहुत पारखी थे, वाइब्रेशन कैच करते थे। इसलिए क्या बोला था, अनुभवी तन लिया है? अच्छा बिजनेसमैन था, पारखी होगा नहीं होगा? ऐसे ही थोड़ी हीरो का बिजनेस किया, बुद्धू होता तो कर सकता था क्या? तो ऐसों को तुम बुद्धू बनाने की कोशिश करो तो बोझ इकट्ठा करोगे या पुण्यात्मा बनोगे? अरे पुण्यात्मा बनोगे क्या? बन सकोगे? दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा है। समय साधारण नहीं है। अगर सबके पेपर हैं, सब लाखों ब्राह्मणों के पेपर हैं, जिनको आगे आगे चांस मिला है, तुम चांसलर बने तो बात अलग। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। हम सारे विश्व पर फिर से दैवी स्वराज राज स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। कल्प कल्प हमारा पार्ट बचता है। कितने कल्प होते हैं? 3 कल्प है। 27 तक एक कल्प है, 31 तक दूसरा कल्प, 34 तक तीसरा कल्प। हर कल्प में तुम क्या होते हो, हीरो पार्टधारी या जीरो पार्टधारी? ये बताओ। लो, कोई कोई तो कल्प कल्प नीचे जा रहा है तो कल्प कल्प नीचे ही चले गए 4 अवस्थाओं में, दुर्गति कोई पा गए। और तुम कोई भी शूटिंग पीरियड हो, कहां रहते हो? ऊंची स्टेज पे रहते हो। इसलिए मुरली में ही बोला, त्रेता युग है लेकिन तुम्हारा कुल तो अपना ही है। तुम्हारे कुल की तो गति ही अपनी है। सोचो, जब द्वापर युग की शूटिंग हो, तुम्हारे कुल की गति अपनी ही है। तुम तो हर युग में क्या हो, हीरो पार्टधारी हो। तो यह सब बेहद की बातें हैं। अरे कभी तो यहां साक्षात्कार होना चाहिए। क्या है, बातें तो सब बेहद की हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं को यहां प्रैक्टिकल सब साक्षात्कार होंगे नहीं होंगे? नहीं होंगे। ये बेहद की बातें हैं, वो कहां ले जाएंगे? वो हद में ले जाएंगे। उन लड़ाइयों में यह बातें नहीं हैं। उन लड़ाइयों में यूट्यूब पे लगे हैं, एक दो की टांग खींच रहे हैं ब्राह्मण, ये शूद्र हैं, तो उनकी बातें नहीं है। ऊंच से ऊंच बाप है, उनको जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। कैसे जादू कर देते हैं? तुम थके नहीं हो, क्या होगा? जादूगर है, रत्नागर भी है। प्रैक्टिकल तुम धारणा करते हो तो तुम्हारे लिए क्या है? रत्नागर भी है तो ज्ञान का सागर भी है। बाप की महिमा अपरम अपार है। तुम्हें बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करना है। यह है तुम्हारी बुद्धि की कमाल। सबसे जास्ती संसार में बुद्धिवान कौन कहलाता है? जो अपने तीसरे नेत्र को इसके ऊपर एकाग्र कर सके, आत्मा के ऊपर या परमात्मा। ये सबसे जास्ती बुद्धिवान है, ज्ञान बगाड़ने वाले नहीं। सिद्ध होने आगे चल के सबसे जास्ती बुद्धिवान वही निकलेंगे जो अपने तीसरे बुद्धि रूपी नेत्र को कहां टिका सकें? भ्रुकुटी में टिका सकें या बाप के ऊपर टिका सकें। तो बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है ना। अभी तीसरा नेत्र है, मुख्य है, उसका ही जलवा है आगे चल के। तीसरा नेत्र कौन सा होता है? बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र। माया याद भुला देती है। तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना, जिस्मानी नहीं। तुम रूह में टिकते हो, तुमको रूह में टिकने की ही प्रैक्टिस कराई जाती है, क्योंकि रूहों का बाप तुमको कैसा बनाने आया है? आप समान। तुमको यही ख्याल है कि हम अपना राज कैसे स्थापन करें? अपना राज क्या? माया का राज नहीं। अपना राज कैसे स्थापन करें? ड्रामा जरूर कराएगा, तुम्हारा सहयोगी है कौन? ड्रामा जरूर कराएगा। पुरुषार्थ तो करना होता है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं आपस में राय करनी चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चे, दुर्गति को पाए बच्चे नहीं। ये देहवान है तो इनकी राय लेंगे तो क्या करेंगे? ये इनके पास नहीं है श्रीमत, परवश हो जाते हैं तो इनकी राय लोगे तो खंडित हो जाएगी। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनका कोई स्वार्थ नहीं होता कि उनमें देहभान कूट कूट के भरा हुआ नहीं है, तो राय कैसी देंगे? कैसे देंगे?
श्रीमद् परमान राय देंगे। माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी। क्या माया से अंत तक? कब है अंत? बोलो। हाँ, वो कहेंगे उनका अंत कब? अरे वो ब्राह्मण, लाखों ब्राह्मण है, ब्रह्मा कुमार कुमारी है, उनका अंत कब? लो, सबको रटा हुआ है उनको। कब है जी? 36-37। उनके युद्ध कर करके वो शरीर छोड़ देते हैं। इसी शरीर से तो उनकी बुद्धि में है भी नहीं कि शरीर को रिजनरेट किया जा सकता है, काया को यहाँ परिवर्तन किया जाए। उनकी बुद्धि में ही नहीं है, बीज ही नहीं है। जिनकी बुद्धि में बीज ही नहीं है तो वो कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? तो उनका अंत और तुम्हारा अंत है? बोलो। उनका अंत ये हो गया 36-37, तुम्हारा अंत। हाँ, तो वो अंत कब है? 34 तुम्हारा अंत, उनका 37 अंत। तुम्हारा अंत है, तुम्हारी दुनिया ही अलग हो जाती है, उनकी दुनिया अलग। वो अभी भी मरने वालों की दुनिया ब्राह्मणों की अलग है, चाहे एडवांस पार्टी हो चाहे ब्रह्मा कुमारी, इनकी दुनिया अलग। और तुम्हारी दुनिया है समझदारों की दुनिया। तुम्हारी दुनिया भावनावादियों की दुनिया नहीं है, भक्ति मार्ग है ही नहीं। भक्ति मार्ग क्या है? हाँ, खिसक जाएगा तुम्हारी बुद्धि से। जो तुम्हारा भगवान बना हुआ है ना, वहीं उसके साथ बैठोगे, हो गया तुम्हारा काम, एक्सीडेंट। ये जलवे हैं, आगे चल के तुम्हारी बुद्धि से टोटली उड़ा देंगे। क्या? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद था, है और रहेगा। हकीकत क्या है? तुम्हारे मन बुद्धि का परिवर्तन, ये है हकीकत। जो कर्म भोग हैं वो आने हैं, आने ही हैं, आने ही हैं, कोई रोक के दिखाए। कर्म भोग में तुम या तो शिक्षा लोगे या शरीर छोड़ोगे, 100%, 99 नहीं। उसी कर्म भोग में या तो तुम शरीर छोड़ोगे, जैसी अवस्था में शरीर छोड़ोगे वैसे ही जन्म होने वाला है, कोई चमत्कार नहीं। हाँ, उसी कर्म भोग में तुम्हारी अपनी मन बुद्धि की चेकिंग हो जाएगी। अगर तुम राजयोगी हो तो तुम भोगोगे नहीं। वहां ये है ट्रेनिंग। हॉस्पिटल में जब तुम पड़े हो, साक्षी हो जाएंगे, थंबले बन जाएंगे सब, ये सब थंबले। नहीं तो इनको बाप मिल ही नहीं सकता। अगर ये थंबले ना बने, कभी बाप ज्योति में नहीं समा सकते। तुम जब हॉस्पिटल में पड़े हो, उस वक्त तुमको अपनी चेकिंग करनी होती है। उस वक्त तुम्हारी अवस्था क्या है? अंत मते सो गति। इसलिए भक्ति मार्ग तो तुम्हारे क्या होगा? जैसे गधे के सर से सींग उड़ जाते हैं। अगर क्वेश्चन है तो तुम तो महाकनिष्ठ हो। अगर तुम्हारे प्रश्न उठते हैं तो तुम्हारे जैसा कमजोर है ही नहीं। तो पिछली वंशावली हो, और पिछली वंशावली हो तो कितने प्रश्न पैदा होंगे। जितनी पिछली वंशावली उतने ही जास्ती क्या होंगे? प्रश्न होंगे। जितनी आगे की वंशावली उतनी क्या करेगी? हर बात में नथिंग न्यू, स्टॉप, और स्वयं स्थिति में टिक जाएंगे। तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी। यह भी जानते हो महाभारत लड़ाई होनी है जरूर। सोचो, तुम जानते हो ये महाभारत लड़ाई होनी है जरूर। कहां होगी ये महाभारत लड़ाई? है? कौन कौन हिस्सा लेंगे इसमें? हैं जी? यादव नहीं महाभारत में हिस्सा लेते। दिखाओ कहीं महाभारत में हिस्सा लिया हो यादवों ने। यादव साक्षी थे। हाँ, मेन युद्ध किनकी थी? कौरव और पांडवों की थी। और इसमें तो कहो चाहे चाइना भी कूद पड़े, चाहे पाकिस्तान कूदे, बांग्लादेश कूदे, ये है महाभारत। अगर महाभारत हुई तो विश्व का क्या होगा? रोक सकते हैं उनको? अरे अगर भारत को ही चोट पहुंचाएंगे तो विश्व की क्या गति होगी, कल्पना करके देखो। क्योंकि इनमें जो अध्यक्ष बैठेंगे उनमें भूत ही आ रहे हैं और भूत ही आएंगे, तो है ही भूत। अंत में जो भी राष्ट्र को संभालेंगे कैसे होंगे? कमजोर आत्माएं होंगी, आध्यात्मिक आत्माएं होंगी। वो भारत में जो संभाल रहा है सत्ता को, कुछ ना कुछ उनकी अपेक्षा क्या है? आध्यात्मिक है या बिल्कुल मन बुद्धि से पैदल है? भारत का भी सोचो, ये भी एक भाग्य होता है। और उनकी दुर्गति देखो, तो वहां जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष होंगे क्या करेंगे? कोशिश करेंगे सबको खल्लास कर दे, बस हम ही जीवित बचे। दो बिल्ले आपस में लड़ेंगे और मक्खन कौन खा जाएगा? भारत अविनाशी भूमि था, अविनाशी भूमि है और अविनाशी भूमि ही रहेगा। लेकिन महाभारत लड़ाई होनी है जरूर।
नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो? होनी है जरूर, सोचो। इसलिए कहा सबसे पहले परिवर्तन किसका होगा? है दिल्ली का। दिल्ली का परिवर्तन तो भारत का परिवर्तन, भारत का परिवर्तन तो पूरे विश्व का परिवर्तन। बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, हम बच्चों को फिर से अपना राजभाग स्थापन करना है। फिर से आदि में भी किया था, रट्टा लगाया था तुमने। कितनी मिली हैं? 300 400, कितनी चाहिए थी? 16,000। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है, जिसके लिए तुम निमित्त बने हो। जय जयकार होना है किसमें? भारत में, जिसके लिए तुम निमित्त हो। तो इसलिए कुछ कुछ सेकंड तुमको कितनी मेहनत लगती है, भारत की जय जयकार होनी है। तुम निमित्त हो, सब निमित्त नहीं है, तुम निमित्त हो। जितना कठिन तुमको लग रहा है, हिम्मत नहीं हारते, तुम्हारी मेहनत से क्या होती है? भारत में जय जयकार। तो आपस में मिलना चाहिए। इनको जो भारत की सदगति करने वाले हैं, उनको आपस में क्या करना चाहिए? मिलकर राय निकालनी चाहिए, कैसे कैसे हम सर्विस करें। सभी को बाप का पैगाम सुनाएं कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। प्रेजेंट क्या कहा? बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ाई है। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। वह है हद की बात, यह है सारे विश्व की बात। वह है हद की बात, यहां नया मकान सारे विश्व की बात। तो पुराना मकान पहले टूटेगा या नया मकान पहले बनेगा? पहले नया बनता है, फिर पुराने को तोड़ा जाता है। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है तो यह मालूम होना चाहिए बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते मालूम होना चाहिए। कब? जरूर संगम में पे कोई समय होता है, और कैसे? कब माना? अरे बुद्धि में थोड़ा ज्ञान है ना, तो बीज में टिक के बहुत बड़े योगी हैं, भोगी। इनसे मिलो योगियों, ऐसा लगा एक झाप पड़ जाए इनके मुंह पे। अरे भोगी हो, योगी हो, अपने अंदर से तो चेक कर लिया करो। शर्म भी नहीं आती। क्या करें? कब और कैसे? तो कब? अरे जिनको शर्म आती वो बोलो। कब? अरे इतनी कहानी सुनाते हैं तुमको, है? कब कब करते क्या हो गया? क्या आ गया? तो उनके लिए तो कब कब करते क्या आ गया? काल आ गया है। और जो काल के पंजे में है ही नहीं, इतना निश्चय बुद्धि है कि काल खा नहीं सकता है। ये शरीर है, शरीर जिनको काल को खा नहीं है, कोई भूत प्रवेश कर नहीं सकता कि तुमको कठपुतली बना दे। काल दूर दूर तक नहीं खा सकता। सोचो, ये भी तो निश्चय बुद्धि कहां से पैदा हो रहे हैं। ये भी ब्राह्मण है, वो तुच्छ ब्राह्मण भी ब्राह्मण है? वो भी तो ब्राह्मण है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, एडवांस पार्टी वाले शरीर छोड़ रहे हैं, वो भी तो ब्राह्मण है, नहीं है? पवित्र ब्राह्मण ब्राह्मण। सोचो, वो चाल में कितना अंतर है, और अपने लक्ष्य में कितना अंतर है। और लक्ष्य को प्राप्त करना और कब और अब का खेल है। कब आते हैं? जब संगम युग का भी अंत होता है। और प्रैक्टिकल चाहिए दुनिया को, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया हो चाहे लौकिक दुनिया, सबको क्या चाहिए? प्रैक्टिकल चाहिए। तो आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, तुम्हारे में भी बड़े ते बड़ा है बाप, बाकी फिर नंबरवार महारथी घोड़ेसवार प्यादे हैं। बड़े से बड़ा क्या बताया? बाप, फिर महारथी, सेकंड नंबर घोड़ेसवार, थर्ड क्लास प्यादे। कमांडर, कैप्टन, यह तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता है। तो बच्चों को आपस में मिल राय निकालनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। यह है रूहानी सेवा। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें
कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को, जिनको ऐसी महसूसता हो रही है, और रूहानी बच्चों को कैसे चेतावनी दें कि तुम्हारी ऐसे अभी भी दुर्गति है। 25 में तुम्हारी रिजल्ट निकली, 20 वर्ष से तुम चल रहे हो, 10-15 वर्ष तुमको हो गए, तो भी आज भी तुम्हारी वही हालत। जो अंदर छुपा था बाहर आता है, सब देख रहे हैं तुम्हारा मुखड़ा। तो सोचो इतने सालों में इन्होंने क्या कमाई की भाई। पॉकेट गवाया। तो अपने भाई बहन इनको क्या करो, अगर समझें, अगर अंदर से वही भरा हुआ है, आज से 10 साल भी भरा रहेगा। कोई ऐसा थोड़ी है कि 34 में कोई जादू हो जाएगा है? कोई जादू ना कभी हुआ था, ना होगा, कोई नहीं होगा है? इसलिए उन ब्राह्मणों को फॉलो करना। कहाँ बैठे हैं एडवांस में, इतने सुंदर बैठे हैं, इतने सुंदर बैठे हैं, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। असली अगर बैगर देखना हो तो एडवांस में देखो, उन श्रेष्ठ आत्मा को देखो, सालों से रह रहे हैं, सालों से कितने त्याग से रह रहे हैं, तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ही नहीं मिलने जा रहा उनको गप्फा अगर मिलने जा रहा है, सालों से रह रहे हैं, आज भी रह रहे हैं, और उनसे जास्ती त्याग तो कोई कर नहीं सकता, कर भी नहीं सकता, उनकी वृत्ति में ही नहीं है। अगर खुद स्वीकारा हुआ है तो उनकी वृत्तियों में भी नहीं है। सालों से वृत्तियों में स्वच्छता आ जाती है, वृत्तियां साफ हो जाती हैं। कोई कोई ऐसी ब्रह्मा कुमारियां भी हैं, परी जैसी हैं। सोचो, चारों तरफ उन्होंने क्या बना डाला, महल बना दिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लें, एसी चारों तरफ। तो भी सिंप्लिसिटी आज भी है। वो सिंप्लिसिटी अलग ही झलकती है, वो प्योरिटी अलग ही झलकती है। वो ऐसा नहीं कि कोई नए आके हैं, सालों के हैं इनका पुरुषार्थ, सालों का पुरुषार्थ है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि इसमें भूत प्रवेश हो गया, कोई बहुत बड़ा भगवान सिद्ध हो गया, चैतन्य प्रदर्शनी लगी, चैतन्य म्यूजियम में कोई बहुत बड़ा तोप ऊपर से आ गया तो उसमें सोल प्रवेश करके प्रत्यक्ष हो गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई। पढ़ाई है, पढ़ाई सालों लगते हैं, उन्होंने सालों की तपस्या है, सालों की उनकी मेहनत है, जो अभी रंगत लेने जा रही है, रंगत आने जा रही है, सालों की मेहनत। तो अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आया है। अपने भाई बहन और धर्मों के हैं, चलो वो तो पीछे पीछे ही हैं, लेकिन जो पहले पहले उनको तो चेतावनी दे दो। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है, ब्राह्मणों की चौथी अवस्था में दुनिया, इनका क्या है सामने, यह वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो यह भी समझते नहीं है कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या होगा। क्या हुआ था महाभारत लड़ाई के बाद, वो नहीं समझते क्या हुआ था। कहानियों में है क्या हुआ था। हाँ, कहाँ गए थे पांडव, हाँ स्वर्ग में गए और शरीर को तपस्या में गला दिया। क्या किया, तपस्या में अपने शरीर को गला दिया, रंगीनियां नहीं थी। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, पुरुषों में उत्तम बन रहे हैं। अब बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने, इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे, पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। क्या, पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता, और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता। इसलिए कायदा नहीं कि तुम वहां चले जाओ जहां वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, हाँ देखते रहोगे, क्या एशलम में बैठ के देखते रहना। हाँ वो है, हम भी कभी पढ़ाई पढ़ते थे, हमारा भी लक्ष्य था, लेकिन वहां एक भी पतित नहीं है। और तुम्हारी दुनिया में एशलम में एक भी पावन नहीं है। हाँ, पावन बनने के पुरुषार्थी हैं, ये बात अलग, क्योंकि यहां से ट्रांसफर कहां होना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वहां ट्रांसफर होना है जहां एक भी पतित नहीं है। और नीचे एशलम में क्या है, सब पुरुषार्थी हैं, पावन नहीं है। पावन बनने के लिए क्या किया जाता है, लंबे समय का पुरुषार्थ होता है पावन बनने के लिए, जमदे जामदे नहीं होता। तो पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता, पावन दुनिया में एक भी पतित हो नहीं सकता। इतनी छोटी बात भी कोई समझते नहीं है। फिर भी हेड ऑफिस माउंट आबू में बैठे हैं, उनको लगता है कोई बहुत बड़ा जलवा होगा, चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाएगी। अरे इतनी छोटी सी बात है, कितनी छोटी सी बात है कि तुम इतने पतित हो, तुम एक भी उस पावन दुनिया को देख नहीं सकोगे।
अगर पतित हो, भले ही हेड ऑफिस में बैठे हो माउंट आबू में, तो पतित है ना, अंदर से जानते होंगे ना। अरे इनके देखना है तो साइंटिस्ट के पास कैमरे हैं, अंदर से इनकी रंगीनियां दिखा देंगे। आज भी सब कुछ है साइंस के पास। अगर इनकी रंगीनियां दिखानी हो तो इनमें थर्मामीटर लगा देंगे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट है सब, नहीं दिखा दे तो क्या ये जा सकेंगे? लेकिन जानना तो हक है इनका। जो पावन दुनिया होगी, अगर ब्राह्मणों की दुनिया में ही प्रत्यक्ष नहीं हुई तो फिर दुनिया में कैसे प्रत्यक्ष होगी? लेकिन पतित का कायदा नहीं। जो आज मुंह के बक्के लगा रहे हैं, चारों तरफ से रोशनी रोशनी हो जाएगी, कृष्ण बच्चे का जन्म होगा तो वह जय जयकार हो जाएगी, फालतू बातें कब से सुनाते आए हैं, अभी भी नहीं थके हैं। कुछ तो शर्म करनी चाहिए इनको कि आज तक कुछ नहीं हुआ, 10 साल में क्या हो जाएगा भाई? क्या होगा 10 साल में? इनकी जाम बुद्धियों को कोई जाके खोले कि क्या होगा 10 साल में है? जो आज तक नहीं हुआ, कोई हो समझदार तो इनकी जाम बुद्धियों को जाके खोले कि जो आज तक 90 साल में नहीं हुआ, क्या जादू हो जाएगा क्या? तो क्या होगा 10 वर्ष में? हैं जी? छोटी सी एक सब पवित्र दुनिया, छोटी सी पवित्र आत्माओं की दुनिया, छोटा सा संगठन होगा जो साइंस को भी चैलेंज करे, ये पतित ब्राह्मणों को भी चैलेंज करे कि तुमको 50-60 साल हो गए। ये पवित्र दुनिया है तो कैसी हमारी अवस्था होनी चाहिए थी, कैसे हमको शरीर को रिजोनेट करना था। मुरली के महावाक्य हैं, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कब कहेंगे? जब तुम्हारी शरीर भी पवित्र बने आत्मा के साथ साथ। सोचो आप, वहां एक भी पतित नहीं होगा। ये इनकी बुद्धि में ही नहीं बैठता, तो भी आज भी हजारों बिठा लेते हैं सामने, उनको वही कहानियां सुनाते हैं रटी रटाई। अरे जो कल क्या बोला था, जो भी संदेश थे, जो भी ये ट्रांस में जाने का पार्ट था, ये क्या था? सब खेल पाल थे। आज भी उन्हीं खेल पाल को लेके बैठे, ऐसे मंद बुद्धि हैं ये। सोचो, इनका भक्ति मार्ग जा ही नहीं रहा। मुरली में बता रहे हैं ये सब खेल पाल हैं। आज भी उन खेल पालों को खुद भी कल्पना कर रहे हैं, उन खेलों पालों के भविष्य के, और भक्ति मार्ग की तरफ दूसरों को भी बता रहे हैं, हाँ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो इन जाम बुद्धियों को खोले, बताए। ये ऐसी पवित्र आत्माएं तैयार हो रही हैं, मन बुद्धि की पराकाष्ठा वाली आत्माएं तैयार हो रही हैं, जहां इम्प्योरिटी तो सालों से नामो निशान नहीं होता उनके पास। सोचो, तब जाके मन बुद्धि की एकाग्रता होती है, निसंकल्प अवस्था की पराकाष्ठा होती है, उससे नई दुनिया स्थापन होती है। तो इतनी छोटी बात भी कोई समझते नहीं है। तुम बच्चों को सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है, तुमको चित्रों के विस्तार में नहीं ले जाते। कहां ले जाते हैं? चित्रों का सार क्या है? मैं ज्योतिष रूप आत्मा और मेरा बाप भी कैसा है, ये है चित्रों का सार। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो भी करते हैं, उससे अल्प काल के लिए काग विष्ठा समान सुख की प्राप्ति होती है, परंतु जब कोई यहाँ आकर समझे तब यह बातें बुद्धि में बैठे। बाहर तो उनकी बुद्धि में बैठेंगे नहीं, शरीर छोड़ेंगे, जैसे संस्कारों में शरीर छोड़ रहे हैं वैसी ही उनकी गति है। लंबे समय तक परमधाम में रहेंगे, फिर परमधाम से जब उनका नंबर होगा तो 9 लाख को भी होने में टाइम लगेगा। ऐसे नहीं एकदम से 4.5 लाख हाथ में नीचे उतर गई, बिल्कुल नहीं। जितना यहाँ कमजोर ब्राह्मण पीछे का होगा, उतना ही पीछे शरीर को क्या करेगा? रिजिवनेट करेगा, और उस वैसे ही फिर आत्मा ऊपर से कमजोर आत्मा नीचे उतरेगी। यह है ही भक्ति का राज। ज्ञान रिंचक भी नहीं है, जैसे सीढ़ी उतरनी ही है। ज्ञान रिंचक भी नहीं है, जैसे पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं है, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में है नहीं। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, सीढ़ी उतरनी ही है। क्या पढ़ पढ़ के? हमारे तो ये मुरली है, अव्यक्तवाणी, ये क्या है? सब ये वेद शास्त्र है। तो ये पढ़ते पढ़ते क्या होगा? सीढ़ी उतरनी ही है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबर वार सेना है। मुख्य जो कमांडर कैप्टन जनरल आदि हैं, उन्हों को आपस में मिल राय नहीं करनी चाहिए। हम बाबा का संदेश कैसे पहुंचावें? कि जो प्रैक्टिकल दुनिया बन रही है, इसका संदेश कैसे पहुंचावें? बच्चों को समझाया है, मैसेंजर पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है। मैसेंजर पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है, बाकी सब हैं भक्ति मार्ग के।
संगम युगी सिर्फ तुम हो। यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा, तीसरी की कथा, अमर कथा बैठ सुनाते हैं। कितनी कथाएं हैं? 3 कथाएं। सत्यनारायण की भी कथा है। 9 लाख क्या सुनेंगे? सत्यनारायण की कथा सुनेंगे तो क्या बनेंगे? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। उसके बाद ऐसा नहीं कि तीसरा नेत्र सबको चाहिए। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। रचना है, रचयिता नहीं। लेकिन रचयिता को क्या चाहिए? तीसरा नेत्र चाहिए। और उसके बाद तब जाके अमरनाथ तुमको कौन सा वरदान देते हैं? अमर भव का वरदान देते हैं। अभी बाप तुमको सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। सच्ची और झूठी में अंतर क्या है? झूठी है तो कथा सुनी, मुरलियां सुनी, शरीर छोड़ा तो उसको कहेंगे झूठी। सच्ची क्या है? तुम यही अपने शरीर को क्या बनाओ? सतो प्रधान बनाओ। भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें, जो होकर जाते हैं उनका बाद में फिर मंदिर आदि बनाते हैं। यह है भक्ति मार्ग। होकर गए, आज भी उनको अष्टदेवों में गिन रहे हैं। ब्रह्मा बाबा है, दादी है, फलाना दादा है, जगदीश भाई है। ये क्या है? ये भक्ति मार्ग की है। शरीर छोड़ के गए तो उनकी क्या हो रही है? ये सब है भक्ति मार्ग। जैसे शिव बाबा अभी तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि का कोई चित्र नहीं होता। क्या कहा? सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि का कोई चित्र नहीं होता। क्या बन गए वहां सब? विचित्र बन गए। चित्रों से पार चले गए। ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है। अभी भी तुम जानते हो, इसलिए बाप ने कहा है हियर नो इविल, टॉक नो इविल। तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम बच्चों को, तुम सबको नहीं, या नई दुनिया स्थापन हो रही है। सुख धाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं। उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं, पावन बनो। डायरेक्शन तो बहुत सी हैं, लेकिन नंबर 1 डायरेक्शन कौन सी है? पावन बनो। पति तो सभी है ना, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाएं, गरीबों को कैसे मैसेज दें। बाप तो कल्प पहले मिसलाया है। गरीब कौन है? धनवान कौन है? जिनके पास बहुत ज्ञान है, 3-3, 4-4 घंटे क्या करवाते हैं? कोर्स करवाते हैं। इनकी समझ में नहीं आएगा। गरीब कौन है? जो घर ग्रस्त में रह रहे हैं, जिनका कोई जास्तिक ज्ञान नहीं है। अपने को क्या समझते हैं? खासकर उनमें कौन होती हैं? माताएं होती हैं। तो गरीबों को मैसेज दें। बाप तो कल पहले मिसल आया है। कहते हैं आपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, राजधानी जरूर स्थापन होनी है। तुम क्या करो? आपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, पूरी राजधानी जरूर स्थापन होनी है। समझेंगे जरूर। जो देवी देवता धर्म के नहीं है वह नहीं समझेंगे। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, उनकी बुद्धि में तुम कितना भी समझाओ, हिसाब किताब ऐसे बन के उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना, सोल प्रवेश हुई तो क्या हुआ? विपरीत बुद्धि हो गए। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, इसलिए तुम्हें ना विकार में जाना है, ना लड़ना झगड़ना है। तो जो सहनशीलता भी चाहिए है। अगर प्योरिटी है तो क्या है? तुम ब्राह्मण हो, तो केवल यही ही नहीं है पवित्र हैं, तो क्या चाहिए साथ में? लड़ना झगड़ना माना और धर्म में, कौन से धर्म में चले जाओगे आगे चल के? अगर लड़ाई झगड़ा करते हो तो कौन से धर्म में चले जाओगे आगे चल के? क्रिश्चियन धर्म के हो। अगर लड़ाई झगड़ा लगा हुआ है तो आज नहीं तो कल वो सोल प्रवेश होगी। कहाँ ले जाएगी? तुम्हारे धर्म में। वहां जाके तुम मैसेज देना, अरे वहां तो इतना अच्छा था, मैंने देखा ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करते थे, तो वो भी करने लग पड़ेंगे। कल्याण हुआ? अकल्याण हुआ है? अरे अकल्याण तो कभी हो नहीं सकता भाई। तो ना लड़ना झगड़ना है,
तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंच है, तुम्हारा, वह शूद्र धर्म के और तुम ब्राह्मण धर्म के। तुम चोटी वह पांव, कितना अंतर है। तुम क्या हो, ब्राह्मण चोटी, और वो है किसके पांव, विराट पुरुष के वो हैं पांव। चोटी के ऊपर है ऊंच से ऊंच भगवान निराकार, वो है ब्राह्मण चोटी। तो चोटी के ऊपर है गांठ, उसमें क्या है, निराकार भगवान। इन आंखों से ना देखने के कारण विराट रूप में चोटी और शिव बाबा को दिखाते ही नहीं। लाखों ब्राह्मणों का है ये विराट झाड़ जो है, उसमें किन किन को गुम किया हुआ है, ना तो आदि का ब्राह्मण है और ना ही शिव बाबा है। सिर्फ कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्या कितने कैटेगरी के हैं, देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। कितने लाख हैं ये, हैं कितने लाख हैं, 9 लाख हैं। इनमें भी कैटेगरी है, शूद्र कैटेगरी भी है, तो उसके ऊपर वैश्य कैटेगरी भी है, उसके ऊपर जो वैश्य कैटेगरी है, तो उन्होंने सबसे जास्ती क्या किया यहाँ पे, ज्ञान रत्नों का क्या किया, लेन देन किया। और जो शूद्र है उन्होंने कोई विशेष धारणाएं नहीं की ही नहीं, शूद्र के शूद्र ही रहे। और ऊपर क्षत्रिय राजाएं क्या हैं, क्षत्रिय राजाएं हैं, इनकी सेफ्टी की, पवित्र ब्राह्मणों की सेफ्टी की। और सबसे ऊपर ब्राह्मण चोटी, तीसरे नेत्र में रहते हैं। तो सिर्फ कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो देवता बनते हैं वही फिर पुनर्जन्म ले क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। कितने लाख हैं ये, 9 लाख में ये कैटेगरी है। जो देवता बनते हैं वो चारों वर्णों में पैसार होते हैं। विराट रूप का भी अर्थ कोई समझते नहीं, विराट रूप का भी अर्थ कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, जो करेक्ट चित्र बनाना है। शिव बाबा भी दिखाया है और ब्राह्मण भी दिखाए हैं। तुमको अब सबको यह मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तुम्हारा काम है मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा अपार है, वैसे भारत की भी बहुत महिमा है। सबकी नजरों में कौन खटक रहा है? भारत। इनको लगता है कि तीसरी बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो कहां, तो इनकी दुर्गति थी कितने वर्ष पहले। जब क्रिश्चियन थे तो क्या था, बहुत बड़ा साहूकार था भारत, क्या था। और ये 100 वर्षों में कहां से कहां पहुंचने जा रहा है, तो खटकेगा नहीं खटकेगा है? भगवान क्या कह रहे हैं, जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी बहुत महिमा है। यह भी 7 रोज कोई सुने तो बुद्धि में बैठे। ये चैतन्य भारत है, तो ये क्या था, सोने की चिड़िया था। भगवान की निगाह में सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा। तो 7 रोज चाहिए, कहते हैं फुर्सत नहीं तो मरो जाके। क्या कहते हैं, अगर तुमको सच्चाई को समझने के लिए 7 रोज भी नहीं है तो फिर इसका मरो, इसमें नहीं बोला, अर्थ यही निकलता है ना। अरे आधा कल पुकारते आए हो, अब यह प्रैक्टिकल में आया हुआ है। अब वह प्रैक्टिकल में आया हुआ है, बाप को आना ही है अंत में, 37 में नहीं, 76 में नहीं, 2000 में नहीं। क्या कहा, हाँ आना ही है जब पढ़ाई पूरी हो जाए, ब्रह्मा बाबा ही थक जाएं, थक के क्या करें, अब मैं कहां जाता हूं, सूक्ष्म वतन में आराम करता हूं, जैसे कि थक गए। और साकार बाप एडवांस पार्टी में है, कितने साल, 14 वर्ष वनवास किया, कोई रिजल्ट नहीं निकली, थक गए। तो अब मैं क्या करता हूं, संन्यास, फिर सूक्ष्म वतन। तो यह भी तुम ब्राह्मण जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आना है कब, अंत में, जब ये थक जाएं पढ़ाई पढ़ा के, रिजल्ट ना निकले। लेकिन रिजल्ट निकली नहीं निकली, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए, हाँ तब तक नहीं थके, ध्यान रखना। फिर क्या आ गया, अंत का भी अंत। फिर बोला है कल कल कल, तीसरे कल्प में रुक गए। संगम युग पे क्या होता है, बाप प्रत्यक्ष होता है,
प्रत्यक्ष रूपी जन्म होता है। तो पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ, यह भी तुम ब्राह्मण जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ। माशूक आया हुआ है जिसको हम पुकारते थे, जरूर कोई के शरीर में आया होगा ना। क्या वो माशूक है, तुम क्या हो, उसके आशिक हो, वो बेताज बादशाह है, कोई शरीर में आया होगा ना। उनको अपना शरीर है तो नहीं है, कब से, उनको अपना शरीर तो नहीं है, कब से है नी? हाँ, कब से अव्यक्त हुए, 2022 में, उनको अपना शरीर तो नहीं है, तो जरूर कोई के शरीर में आया होगा, अपना शरीर तो है नहीं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूं। मैं इनमें, माना कितने बैल हैं, 2 बैल हैं, कौन कौन से, राम और कृष्ण, ये 2 बैलों की जोड़ी है। खेती कराने के लिए 1 बैल नहीं, कितने चाहिए, कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए। यह और कोई नहीं जानते, यह पढ़ाई है, बहुत सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको कितना धनवान बनाता हूं, कल तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं। वाह, कितनी बड़ी बात है। कल तुम्हारे जैसा पवित्र, पहले सुखी नहीं, पहले पवित्र और सुखी कोई नहीं। सोचो, कलयुग के अंत तक भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, पवित्रता की, क्या भक्ति भी नहीं हो सकती बिना पवित्रता के, कायदा नहीं है। अपवित्र आत्मा भक्ति नहीं कर सकती भाई। अगर अनेक जन्मों की भक्ति का फल मिला है तो तुम्हारी पवित्रता सिद्ध होती है, अपवित्रता नहीं। जितनी ही पवित्र आत्मा उतनी पवित्र भक्ति कैसी करेगी, सात्विक करेगी। उसकी भक्ति का फल देने के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो कल तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान देते हो। बाप तुम्हें रत्नों का दान देते हैं, तुम दूसरों को देते हो। क्या ज्ञान नहीं, बाप तुम्हें क्या देते हैं, रत्नों का दान। रत्न क्या होते हैं, कहाँ है सबसे जास्ती रत्न, अफ्रीका में है। अब तुम्हारी झोली में आएंगे आगे चल के क्या, रत्न। तुम रत्नों का दान करते हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। इतना ऊंच कार्य है। तुम गुप्त सेना हो, किसको भी पता नहीं है। क्या कर रही हो, अपने तन मन और प्योरिटी से बड़ा कोई नहीं है धन। तुम अपने ही तन मन धन से किसको, भारत को क्या बना रहे हो, महाभारत क्या बना रहे हो, पवित्र बना रहे हो। तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके, वह तो प्रिंस था। ये बातें जिसको खूंटी पे नजर आता था अपना क्या चोला, तो वो तो ये बातें कह ना सके। तुम प्रिंस बनते हो ना, क्या नजर आता था ब्रह्मा बाबा को, तुम प्रिंस बनते हो ना। सतयुग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। अपवित्र राजाएं पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। अभी भी अपवित्र राजाएं क्या किया उन्होंने, ढेर की ढेर प्रजा बनाई हुई है। इनके आगे झुकेंगे, पवित्र राजाओं के सामने अपनी पूरी प्रॉपर्टी क्या करेंगे, स्वाहा। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है। फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, आधा कल्प है ना, दिन और रात। क्या आधा कल्प क्या है, दिन, और आधा कल्प क्या है, रात। यहां शूटिंग पीरियड में दिन कब से कब, अरे अभी की बात है जी, 24 से 31, इसको कहेंगे दिन। फिर आगे 7 साल उसको कहेंगे रात। तो सोचो कैसी होगी रात, क्या कैसी होगी वो रात, कल्पना करके देखो जो चौथी अवस्था में है। कभी दिन आएगा उनका। शरीर छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, कम से कम अच्छे संस्कार धारण करके शरीर छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही प्रॉपर्टी साथ में जानी है। और तुम्हारा दिन कभी खत्म होगा, कब तक चलेगा ये, 2500 वर्ष तक। सोचो,
कितनी भाग्यशाली आत्मा है जिनका 24वें दिन आ गया, 2500 वर्ष तक चलेगा ये दिन, कभी रात इनकी आती ही नहीं है। इसलिए मुरली में क्या बोलते हैं, वहां कभी रात होती ही नहीं, माना वो छोटी सी दुनिया स्थापन होती है, वहां कोई भी अंधकार कभी नहीं होता, 2500 वर्ष तक वहां रात होगी नहीं। नहीं तो कायदा है क्या, पृथ्वी घूम रही है, क्या है, किसके चक्कर लगा रही है, सूर्य के चक्कर और चंद्रमा। ये मांडवा तो सदा ही था, सदा ही है और सदा ही रहेगा। कोई स्थूल रूप में जो सतयुग होगा वहां दिन रात होंगे नहीं होंगे, होंगे, क्योंकि अव्यक्तवाणी में क्या बोला है, देवताएं कब उठते हैं, उठने का टाइम वही होगा, अमृत वेले का टाइम, सुबह का टाइम बताया उठने का। तो दिन और रात लाखों वर्ष की बात हो तो फिर आधा आधा तो हो ना सके, लाखों वर्ष हो तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं उनकी संख्या बहुत हो जानी चाहिए, अनगिनत होने चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं ना, यह ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। देवी देवताओं की 2500 वर्ष में कितनी थी जनसंख्या, 8-10 करोड़ त्रेता के अंदर, उसमें से भी अभी कितना बड़ा भूकंप कहो या कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली है, कितनी बचती है, आधी। अगर 8-10 करोड़ भी है तो कितने करोड़ बची, 4-5 करोड़। सोचो, वहां से फिर एक नई दुनिया की शुरुआत हुई। ये है रावण राज, और उस रावण राज का भी कायदा है, 200-300 वर्ष लगते हैं राजाई करने के लिए, उनकी भी कम से कम 2-4 करोड़ पॉपुलेशन होती है, तब राजाई शुरू होती है उनकी। ये मुरली के महावाक्य हैं, सोचो। तो मौत सामने खड़ा है, यह वही महाभारत लड़ाई है जो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकलते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं, नए नए चित्र निकलते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा, फिर क्या किया जाए, अच्छा रूहानी म्यूजियम बनाओ। तुम वो लगा लगा के तो थक गए, लास्ट में क्या बोला, अच्छा अब क्या करो रूहानी म्यूजियम बनाओ। तो इसका नाम क्या रखेंगे, मुरली में क्या बोला है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। खुद देख कर जाएंगे तो फिर औरों को भेजेंगे, तो कैसी गंदगी हो जाएगी। क्या, खुद देख कर जाएंगे तो औरों को भेजेंगे, कैसी गंदगी कर देंगे। तो वो म्यूजियम होगा, देखने दिखाने का होगा क्या है, लेकिन जानना सबका हक है। वहां तो कायदा नहीं है, क्या ऐरा गहरा नत्थु खैरा ले आओ, तुम अपने को ही श्रापित कर लो। तुम ले आओगे वहां पे तो बहुत अच्छा वायुमंडल वहां जाके मिल जाएगा, अच्छा वायुमंडल, इसका परिवर्तन हो जाएगा, शुभ भावना है तुम्हारी, लेकिन हुआ उल्टा ही। क्या हो गया, उसके साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी उठाओ, उसकी तुम्हारी क्या हो गई बुद्धि, और ही पत्थर हो गई। सोचो कितनी शुभ भावना से तुम लाए थे, रिजल्ट क्या निकली, उसके साथ साथ तुम भी पत्थर बुद्धि। क्यों, क्योंकि वायुमंडल खराब करवाया तुमने, क्योंकि उसके ऊपर कोई असर नहीं हो सकता, उसके संस्कार कोई जमदे जानदे हो जाएंगे। क्या है, लंबे समय से संस्कार खत्म नहीं होते, होते ही नहीं। बाकी जो परिपक्व आत्मा है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कायदा नहीं था। क्या बोला था मुरली में, इंद्र सभा में कोई पतित को नहीं लाना है। और शुभ भावना थी बेचारी की, तो पतित को ले गई, और क्या बन गई, पत्थर बुद्धि बन गई। इसलिए ये वो म्यूजियम नहीं है कि ढेर के ढेर आए देख के चले जाएं। हाँ, आवाज फैल जाए ये बात अलग, लेकिन उस म्यूजियम का कायदा नहीं है कि वहां पतित कोई पांव रख सके। तो अच्छा रूहानी म्यूजियम बनाओ, खुद देखकर जाएं तो फिर औरों को भेजेंगे। गरीब अथवा साहूकार धर्माऊ तो निकालते हैं ना, साहूकार जास्ती निकालेंगे, इसमें भी ऐसे है। धर्मायु कितना का परसेंट होता है, धर्मर्थ कम से कम 10% तो निकालते हैं। तो गरीब, ज्यादा दिल किनके पास होता है, गरीब है ही नहीं कुछ, तो दिल बड़ा है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं मुरली में, एक ईंट लगा दें मेरी, तो उसकी एक ईंट की कितनी वैल्यू है, क्योंकि त्याग देखता है भगवान, पैसा नहीं। भगवान के पास कोई कमी है क्या, क्या चाहिए भगवान को, त्याग चाहिए। लेकिन जो कहते हैं फूटी किस्मत वो कंगाल भी होते हैं, कंजूस टाइप के होते हैं, तो आगे नई दुनिया उनको फूटी कौड़ी नहीं लग पाती। सोचो आप, वो ब्रॉड ड्रामा इनका कैसा सुंदर बनता है अब कल्पना करके देखो इनका ब्रॉड ड्रामा कैसा बन रहा है। मैंने जब लगाया था तब तुमने नहीं लगाया और फूटी कौड़ी संभाल के रखी,
अब तुमको नई दुनिया दिख रही, तो वैसे तो प्रेरणा ही नहीं होती, अगर प्रेरणा हुई तो भी बहाने से क्या करेंगे, तो ठीक है सब हो जाएगा, हाँ बता देंगे आगे, तो इसको कहेंगे फूटी किस्मत। तो ब्रॉड ड्रामा के हिसाब से ही डायरेक्शन मिलेंगी, या तुम्हारा बहुत सफल हो जाएगा, है हो जाएगा। लेकिन गरीब का क्या बताए, बहुत वैल्यू होती है, उसका त्याग होता है, और त्याग भगवान को चाहिए, धन नहीं चाहिए। क्या चाहिए, त्याग तो चाहिए। तो इसमें भी ऐसे है, कोई 1000 निकालेंगे, कोई कम, कोई तो 2 रुपए भी भेज देते हैं। सोचो कितनी वैल्यू है उन 2 रुपए की, कितनी सुंदर भावना है उसमें। कहते हैं 1 रुपए की ईंट लगा देना, 1 रुपया 21 जन्म के लिए जमा करना। भावना कितनी सुंदर है। यह है गुप्त। गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 1000 बराबर हो जाता है। जबकि साहूकार का तो नसीब में नहीं होता। सोचो जितना साहूकार उतना ही कंजूस, कायदा आज यही है। वो तो अगर करोड़पति है तो अरबपति बनना है, इसको अरबपति और खरबपति बनना है, उनको तो नसीब में होता ही नहीं। लेकिन कोई कोई का बोला मुरली में, अधिकांश साहूकार होना मना श्रापित हैं। संगम युग पे मुरली के माँ बाप के हैं, बहुत साहूकार होना मना श्रापित, क्यों, इनकी बुद्धि में नहीं बैठ सकता। अगर बैठ भी गया तो भी अपनी धन दौलत का क्या रहता है, अभिमान रहता है। इसलिए कोई कोई साहूकार, लेकिन गरीब अधिकांश। इसलिए संगम युग के क्या होना बेहतर है, गरीब होना भाग्य की बात है, ताकि हम भगवान को याद कर सकें, त्याग कर सकें, तपस्या कर सकें। गरीब के पास है ही थोड़ा तो क्या कर सकते हैं, हिसाब है ना। व्यापारी लोग धर्माऊ निकालते हैं, अब क्या करना चाहिए, बाप को मदद देनी है। बाप फिर रिटर्न में 21 जन्म के लिए देते हैं, बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब तो यह पुरानी दुनिया ही नहीं रहेगी, अब तो मदद वदद की कोई दरकार नहीं है, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। यह भी जानते हो स्थापना जरूर होनी है, कल्प पहले मुआफिक। निराकार बाप कहते हैं बच्चों, देह के सब धर्म त्याग, एक बाप को याद करो। यह ब्रह्मा भी रचना है ना। ब्रह्मा किसका बच्चा है, किसने क्रिएट किया, पूछा किसका बच्चा है, शिव बाबा या प्रजापिता, किसने क्रिएट किया। साकार बाप देवदेव महादेव को क्या कहेंगे, चाहे प्रजापिता का हो चाहे शिव बाबा का हो, वो है क्रिएटर। तो उसकी पहली रचना ब्रह्मा। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को अगर क्रिएट किया जाता है, वो तो सदा ही है। क्या बोला मुरली में, सूक्ष्म बतन में चाहे ब्रह्मा है, चाहे थोड़ा सा इसको छोड़ दो, कुर्सी को पीछे से उठा दो, चाहे ब्रह्मा है चाहे विष्णु है चाहे शंकर है, तो वहां कोई क्रिएशन की बात है, क्रिएटर की बात है, कहां, सूक्ष्म बतन में कोई नहीं। लेकिन कैसे क्रिएट करते हैं, कहां क्रिएट करना होता है, जहां दुनिया है वहीं तो प्रत्यक्षता होगी, कोई नहीं जानते। बाप आकर सत्य बात समझाते हैं, क्या हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है समझाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा, अगर ब्रह्मा होगा तो और विष्णु और शंकर भी होंगे। ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है। भगवान मनुष्य सृष्टि का रचना कैसे रचते हैं, कोई भी नहीं जानते। ब्रह्मा तो यहां होना चाहिए ना। बाप कहते हैं जिसमें हमने प्रवेश किया है, यह भी बहुत जन्मों के अंत वाला है। क्या, इसका भी बहुत जन्मों के अंत का भी अंत वाला है। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर तो एक निराकार ही है। इसको रचने वाला भी कौन, रचयिता कौन, निराकार ही है। आत्माएं भी निराकार हैं, वह तो अनादि हैं, किसी ने क्रिएट नहीं किया, फिर ब्रह्मा कहां से आया। इनकी बात कर रहे हैं। परमात्मा अनादि है तो आत्माएं भी क्या है, अनादि हैं। लेकिन वो यहां किस लिए आए हैं, तुमको क्या बनाने, आप समान। तो किसी तन का आधार लेते हैं, उसका नाम क्या रखते हैं। तो ब्रह्मा कहां से आया, बाप कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश कर नाम बदली किया। फिर क्या बोलते हैं, जिस तन का आधार लें उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तुम ब्राह्मणों को भी नाम बदली किए, तब
तुम ब्राह्मणों को भी नाम बदली किए, कब? आदि में। सबके नाम बदली किए, साक्षात्कार के आधार से नाम बदल दिए, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी थे। तुम हो राज ऋषि, शुरू में सन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया। क्या? तुम हो राज ऋषि, शुरू में सन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया, फिर देखा माया खा जाती है तो माला बनाना, नाम रखना छोड़ दिया। सोचो, सन्यास करवाया तुमको, सन्यास करवा के प्रवृत्ति की स्थापना करनी थी, सन्यास की नहीं, लेकिन क्या किया? माया खा गई, तो फिर क्या किया? टूट गई है माला, मोती बिखर गए। 2 दिन रह के साथ न जाने किधर गए। आदि से अंत होगा नहीं होगा। आजकल दुनिया में हर बात की ठगी बहुत है, दूध में भी ठगी। सच्ची चीज तो मिलती ही नहीं है। ज्ञान दूध में भी क्या है? ठगी। सच्ची चीज तो मिलती नहीं है। बाप के लिए भी ठगी। क्या सबसे बड़ी ठगी कौन सी हो गई? भगवान बन के बैठे हैं तो उसके लिए भी ठगी। स्वयं को ही भगवान कहलाने लगते हैं, ढेर के ढेर भगवान सर्वव्यापी हो रहा नहीं हो रहा। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परम आत्मा क्या है? क्या क्या जानते हो? आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? परम पिता को छोड़ दिया। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप जानते हैं कौन कैसे पढ़ते और पढ़ाते हैं, क्या पद पाएंगे। निश्चय है हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं। कहां? ब्रह्मा बाबा क्या है? क्राउन प्रिंस। कहां का? सत्युग का। और तुम वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हो, तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है। कौन बन रहा है वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस? क्या रखा सर पे? ताज। क्या बोला? काश्मीर। प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा? शहजादा बनेगा नहीं बनेगा? कब बनेगा? कहां से निकलेगा? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो हम क्राउन प्रिंस बने, फिर 84 का चक्कर लगाया, अब फिर बनते हैं। यह है नर्क, इसमें कुछ भी नहीं रहा है। फिर बाप आकर भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर कर देते हैं। तुम सबसे पूछो यहां भंडारा भरपूर करने आए हो ना? किस लिए आए हो? काल कंटक तुम्हारा क्या हो जाए? दूर हो जाए। भंडारा तुम्हारा बीज रूप अवस्था में 1 मिनट टिकने लगो। 1 मिनट टिकोगे तो 2-3 मिनट भी, 2-3 मिनट से धीरे धीरे जहां बाप तुमको ले जाना चाहता है परम धाम की स्टेज में जरूर टिकोगे, तो काल कंटक दूर। तुम सबसे पूछो यहां भंडारा भरपूर करने आए हो ना? अमरपुरी में काल खाना आ ना सके, इतना भंडारा तुम्हारा भरपूर हो जाता है। जिस दुनिया में तुम ट्रांसफर होते हो, कितने साल में होगी वो दुनिया? है जी 10 वर्ष। अरे इतना तो रोज गाना गाते हो, 10 वर्ष 10 वर्ष। 10 वर्ष में वो दुनिया स्थापन हो गई, तो तुम वहां जितने भी हैं उनको कौन सा ठप्पा लग गया है? कहां चले गए सब? अमरलोक में चले गए। अमर भव का वरदान मिल गया। इनकी मृत्यु नहीं हो सकती, कायदा नहीं है। उनसे जास्ती सुख क्या टाटा है, बिरला है, अंबानी है, ये गधे हैं। क्या है ये? कहां भगवान की रचना? और जितना पैसे वाला उतना देह विमान। देह विमान माना गधा। सोचो कहां भगवान की रचना, जिनको वो भी नाक रगड़ते हैं। चाहे टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, जितने भी अरब खरबपति हैं, नाक रगड़ते नहीं रगड़ते? कहां कहां? देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, नाक रगड़ते हैं। तो सोचो वो प्रैक्टिकल जिन्होंने जीवन बनाया है, वहां की दुनिया कैसी होगी? कल्पना करके तो देखो। इनकी कोई औकात नहीं है, वहां जा भी नहीं सकते। मंदिरों में धक्के खा सकते हैं। जहां प्रैक्टिकल देवी देवता हैं, चैतन्य म्यूजियम, वहां नहीं जा सकते। तो कल्पना करके देखो, वहां के सुख की कल्पना करके देखो, वहां के शांति की कल्पना करके देखो। और यहां तुमको थोड़ा सा भी त्याग करने में हाथ जले, तो इसको क्या कहेंगे? क्या? कालकंटक दूर। तो अमरपुरी में काल आ ना सके। बाप आते ही हैं भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर करने। क्या तुम्हारा भंडारा क्या हो जाएगा? भरपूर हो जाएगा, काल कंटक दूर हो जाएगा। इसलिए अगर कच्चा भी खाते हो, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा त्याग किसी के लिए कर रहे हो, है क्या?
अगर तुम कच्चा खा रहे एहसान कर रहे हो क्या है? क्या कर रहे हो? और ही हाँ एहसान। अगर थोड़ी बहुत आकर्षण भी होती है संगठन में, हो जाता नहीं हो जाता सहज, या मुश्किल होता है? तो आप पर्सनल नहीं कर सकते। वो सोचते हैं 3 महीने कच्चा खाएंगे, 2-3 दिन के बाद ही हाँ हो गया काम। इनकी वृत्ति है, वृत्ति है, ये वृत्ति में भरा हुआ है। तुम्हारे साथ कोशिश करेंगे, ये 1 हफ्ता भी करें तो बहुत बड़ी बात, लेकिन तुम्हारा नसीब है। ये नसीब है। अगर थोड़ा सा कठिनाई भी, किसी को कोई कमजोर आत्मा में थोड़ी कठिनाई लग सकती, नहीं लग सकती, लेकिन उसका अपना भाग्य है। शरीर कैसा बनना है इसका है? कंचन काया बननी है, व्याधि रहित बनना है। इसलिए संगठन में तुम्हारा भाग्य है, संगठन में रहना तुम्हारा भाग्य है। संगठन से बाहर हाँ वो वृत्ति है, लंबे समय की वृत्ति है, जन्म जन्मांतर की वृत्ति है। कोई मासी का घर नहीं है कि तुम्हारी जैसी रूपरेखा कोई बना ले। हाँ कोई कोई हो सकते हैं, बात अलग। तो बाप आते ही है भंडारा भरपूर का, काल कंटक दूर करने। वह है अमरलोक, यह है मृत्यु लोक। वह है और यह है, दूर है या यहीं पे है? यहीं पे वह है बोला ना, दूर है। वह है अमरलोक और यह है मृत्यु लोक। नंबरवार जा रहे हैं, इनके हिसाब से वैल्यू है, जो पीछे छूट गए इनके लिए वैल्यू है, जो पीछे छूटे हैं उनके लिए वैल्यू। ये पास होके कहां गया? स्वर्ग गया। अरे कोई स्वर्ग जाता है क्या? कहाँ का यादगार है? अरे यादगार कहाँ का है? संगम युग का। ये हमारी दुनिया में था, एशलम में था, बहुत अच्छी तपस्या करता था, अमृत वेला बहुत अच्छा करता, ललायत था कि जल्दी से मरना, जल्दी से मरना। जब इसको मरना सिखाया तो नहीं मर पाया। अब ये क्या कर रहा है? तरस रहा है, मरने के लिए मेहनत कर रहा है। तो जाएगा नहीं जाएगा है? क्या कहते हैं हमारे कौन, वो भी स्वर्ग गया, वो भी स्वर्ग गया। अरे कोई जाता है क्या? लेकिन यादगार कहाँ का है? संगम युग का है। तो वह है अमरलोक और यह है मृत्यु लोक। ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी सुनानी है? अमरलोक की बातें तो मीठी हैं, मृत्यु लोक की बातें है? ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी सुनानी है, फालतू नहीं। मैंने जो विस्तार कर दिया ये क्या हो गया? जो विस्तार कर दिया क्या हो गया? ये फालतू हो गया ना। कहाँ तो मुंह मीठा करवाना है भगवान, तो उनका खट्टा कर दो। आशावादी रहना चाहिए या जबरदस्ती? क्या होना चाहिए? सदा ही। ब्रह्मा बाबा कैसे थे? कितने सुंदर थे ब्रह्मा बाबा। सदा ही क्या रहते थे? हैं? कभी खट्टी बातें नहीं करते थे। इसलिए मुरली में आया सारे विश्व छत्र में क्या बन जाएगा? क्या बनने वाला है? स्वर्ग पूरी तरह हो जाएगा, नर्क माना खत्म हो जाएगा। कहां वो कहां तुम। मुरली में ऐसे ऐसे महावाक्य हैं तो बिल्कुल विपरीत। सोचो, ब्रह्मा बाबा की चाल अलग और शिव बाबा की चाल एकदम विपरीत थी। अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी। एक होता है त्याग, हाँ जी। और दूसरा होता है वैराग। हाँ जी। तो त्याग किया जाता है और वैराग्य आता है। वैराग तो परिस्थितियां भी लाएंगी, इसलिए बाबा वो त्याग त्याग है ही नहीं, ज्ञान सहित त्याग है, यह है यथार्थ। परिस्थितियां वैराग पैदा करें, वो वैराग नहीं है। मुरली में बोला है फर्स्ट क्लास का नहीं है तो ऐसे कि नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्लास का नहीं है। फर्स्ट क्लास त्याग क्या होता है? ज्ञान के आधार से वैराग। सेकंड क्लास क्या होता है? या परिस्थितियां या दूसरों को फॉलो करना, वो है सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास समझ से त्याग करना। ये समझ आ जाए कि समय कम है, बहुत कम होता जाता है, फिर तुमने त्याग किया। परिस्थितियां आ गई, चारों तरफ हाहाकार मच गई, ब्राह्मणों के दिन में हाहाकार, हॉस्पिटल में जा रहे हैं और हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं, तो इससे वैराग आना ये कोई समझदारी थोड़ी है। तो जैसे ही स्थापना हो जाएगी तो तीव्र गति से क्या होगा? ब्राह्मणों की दुनिया में चारों तरफ विनाश होगा, तो उससे वैराग आना वो कोई वैराग नहीं है। इसलिए अक्सर मुरलियों में बोला, व्यक्तित्व ने बोला, समय तुमको शिक्षा ना दे, क्या करें? तुम समय से पहले तुमको बनना है। समय तुम्हारा शिक्षक नहीं, तुम क्रिएटर हो। समय तुम्हारा क्रिएटर नहीं बनना चाहिए, वो तुम्हारी रचना है। इसलिए समय को बदलना या समय तुमको बदले बिल्कुल विपरीत हो जाता है। हाँ जी। जो परिस्थितियों के कारण आता है वो बात नहीं,
लेकिन जैसे उसकी बात नहीं है, हाँ हाँ जैसे ज्ञान के आधार से जब चलते हैं हाँ हाँ, तो स्थूल में पहले किसी चीज को छोड़ देना मर्यादाओं की वजह से, ठीक है। वो तो हो गया त्याग, हाँ कि संगठन में है तो ठीक है। किया है, छोड़ दिया। हाँ जी हाँ, एक फिर वैराग्य है कि अंदर से ही वो खत्म हो गई वृत्ति, वो फिर सेकंड स्टेज कहलाएगी ना। ठीक है, बिल्कुल सेकंड है, लेकिन एक चांस मिला। क्योंकि जब हम संगठन में होते हैं तो संगठन की अपनी रूपरेखा होती है, तो जब रूपरेखा होती है तो वहां कोशिश की जाती है कि इनको सिंप्लिसिटी में तपस्या होती है। इसलिए सिंपल खाना पीना रहन सहन कैसा देते हैं, एकदम सिंपल, क्योंकि पहले संस्कार वैसे नहीं होते हैं, लेकिन समर्पण होने के बाद ये तुमको दे दिया जाता है, इसमें तपस्या हो सकती है। अब तुमने कभी चिंतन ही नहीं किया, वो तुमने दबा के रखा हुआ है, उसको दबा के रखा है तो वो फूटेगा ही फूटेगा। नहीं तो अगर मन बुद्धि से अगर त्याग करते रहे तो वो धीरे धीरे भस्म होगा या अचानक आके खड़ा हो जाएगा। क्या होगा, कायदा क्या है, याद से धीरे धीरे वो चीज खत्म होती है। ऐसा नहीं कि अचानक आ गया, है नीचे था लेकिन तुमको चांस नहीं मिला, जैसे चांस मिला तुमने रंगत दिखा दी। चांस नहीं मिला तो अच्छा था, क्यों चांस देना भी नहीं चाहिए। जब इतना बड़ा त्याग किया है ना, तो फिर हाँ दबा हुआ है तो फिर चांस मिला तो उभर के सब कुछ बाहर आने लगा। लेकिन उसमें तो क्या हुआ, ब्रह्मा कुमारों का दुर्गति को ही पाए हैं। सफेद कपड़े पहने अंदर में रंगीनियां भरी हैं, दुर्गति पाए। एक आदमी स्वर्ग में जा रहा है, कोई स्वर्ग में नहीं। इसलिए कहते हैं स्वप्न है जो तुम देख रहे हो, हकीकत तुम्हारे अंदर है। असली परिवर्तन अंदर का है, बाहर का नहीं। अगर अंदर से परिवर्तन नहीं हुआ तो तुम स्वप्न देख रहे हो। इसलिए बोला कि वहां एक भी पतितात्मा नहीं होगी, तुम पावन बन ही नहीं पाए उसकी निगाह में। नीचे एक भी पावन नहीं है, कितना अंतर हो गया। तो ये जो दो चीजें साथ साथ चलती हैं, एक हाँ जी, तरफ निराकारी स्टेज की प्रैक्टिस, हाँ उसमें जी, सबकी अलग अलग अनुभूति, ठीक है, और दूसरी तरफ इन संस्कारों का बीच बीच में आना सामने, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि वायुमंडल में भी ईंटों को चिन दिया। क्या किया, जो ईंटें थी जड़ थी, जड़ ईंटों को चीन दिया, और चिन के क्या तो लगाया, भट्टी। वो भट्टी में आग थी नहीं थी, तो आग से कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हुआ, पूरा परिवर्तन का कोई ठेका थोड़ी लिया है। लेकिन वायुमंडल तो होता है, तो उस वायुमंडल में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। अब तुमने कितनी ताकत लाई, यहां तो नंबरवार हो गए। बाकी ये नहीं है कि त्याग से ही तपस्या है, तो ये हद का त्याग भी बहुत वैल्यू रखता है। हद का त्याग होता है तो हम मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं तो कुछ ना कुछ बाप की याद आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती। लेकिन अंदर जो रगे हैं जो तुम चेक ही नहीं कर पाए, तो इसलिए कहते हैं असली योग है तुमको अंदर तक अपना दर्शन कराए। अगर तुम अंदर झांक के ही नहीं देख पा रहे तो फिर भक्ति मार्ग है ये। अगर तुमने छोड़ रखा है, समय आएगा तो हो जाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा 34 में समझ आती है, क्योंकि हो ही नहीं पाया 34 तक, और जिनकी लॉटरी लगनी थी लग गई। इसलिए तुम्हारा राजयोगी तुम तभी हो अगर तुम अपने अंदर तक देख पा रहे हो, गैसी गुब्बारे नहीं। जितना देख पा रहे हो, जितना कचरे की चिंता नहीं है, गंदगी की चिंता नहीं है, कम से कम देख तो पाओ उसको। देख के थोड़ा तो रोना रो दिया फिर वैसे के वैसे, ये रियलाइजेशन नहीं है। रियलाइजेशन को रिवाइज कब किया जाता है, कब है, अमृत वेले खास। अगर तुमको रियलाइज हुआ है तो उसको रिवाइज करना पड़े, नहीं रिवाइज कर रहे तो वहीं का वहीं रहेगा वो। कई बार हमको रियलाइज भी हो जाता है कि यार ये कमी है, लेकिन ये कमी खत्म कैसे होगी। तुम अक्सर उसको रिवाइज कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो तो तुम्हारी जो भी तुम मेहनत कर रहे हो वो कहाँ लगेगी, उसी कमी पे लगेगी तुम्हारी मेहनत। जो भी तुमने अग्नि धारण की है, योग बल धारण की है, अब धीरे धीरे क्या करेगी, हाँ वो पॉइंट पे लग रही है जो तुमको अपनी कमी का साक्षात्कार हो रहा है। अब वो संस्कार तुम्हारा धीरे धीरे ढीला पड़ता है, और फिर वैराग, प्रैक्टिकल वैराग आता है। अभी ज्ञान के आधार से वैराग था, लेकिन फिर वो हो गया प्रैक्टिकल। परिस्थितियां वैराग दिलाएं, उससे पहले ये हो गया ज्ञान के आधार से भी वो प्रैक्टिकल चाहिए। समर्पण माना फिर भी कुछ ना कुछ ज्ञान है तब तो वैराग आया है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ, इसलिए यहां भी रेस है। हाँ जी, ये जो कहा था ना कि शुरू में सन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली किया, हाँ जी। तो आदि स्वांत होगा। बिना सन्यास के तो तुम भाई भाई बन ही नहीं सकते। निराकारी स्टेज में जाना है, तुमको बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाबा को क्या बनना था, उनकी जितनी भी वंशावली है वो क्या बनते हैं तुम डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो।
वो तो प्रिंस प्रिंसेस हैं, रचना है, रचयिता नहीं। तुमको जीते जी कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है, स्वयं स्थिति में जाना है ना, परम धाम तक जाना है। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना यहां होगी या मरने के बाद सतयुग में होगी? कहां होगी? अरे पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की बात कहां की है? मरने के बाद। यहां पूरी दुनिया को चैलेंज करें, पूरी दुनिया को, ये आत्मा भाई भाई हैं, आत्मा भाई भाई हैं, पूरी दुनिया को चैलेंज है। साइंस अपने तल पे देख ले इंस्ट्रूमेंट लगा के, ये साधु सन्यासी तांत्रिक वांत्रिक अपने फूंक के देख ले जो इनको फूंकना है। ये प्योरिटी की पावर है। बिना प्योरिटी से कभी स्थापना ना हुई थी ना ही होगी, और पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना है तो सन्यास तो चाहिए ही चाहिए। तो बैकुंठ माना क्या है? ये क्या है? लास्ट स्टेज है सन्यास की, वानप्रस्थी नहीं। वानप्रस्थी तो एशलम में भरे हुए हैं। किसके लिए तरस रहे हैं? अब टोटली वाणी से दूर जाने के लिए तरस रहे हैं। कब सन्यास में हम जाएं, टोटल वाणी से डिटैच, क्योंकि सबसे बड़ी रिसर्च ही है साइलेंस। उस साइलेंस में ना तुम ज्योति में समा भी नहीं सकते भाई। ज्योति ज्योत समाना कोई साधारण बात नहीं है। उठो, मुंह नहीं हो रहा कि एक बार जाके धुलाई कर ले। हाँ, ये है तुम्हारी लास्ट स्टेज, सन्यास। वहां से फिर नई दुनिया की शुरुआत। वो जो नई दुनिया गोल्डन नहीं है, कौन सी दुनिया है? वो डायमंड है। जब तक तुम्हारा शरीर है वो डायमंड, फिर जो बच्चे जन्म लेंगे वो गोल्डन, उनके लिए गोल्डन है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारा जब तक शरीर है इस दुनिया में हो, शिव बाबा आराम करने चले गए और तुम ब्रह्मांड का भी आनंद ले रहे हो, केवल विश्व का नहीं। क्या शिव बाबा आराम, मैंने जो करना था मैंने कर दिया, अब मैं कहां जा रहा हूं? परम धाम में जा रहा हूं। आराम करूंगा। अब तुम ब्रह्मांड का भी आनंद लो, केवल विश्व का नहीं। ब्रह्मांड का असली प्राप्ति है, विश्व नहीं। विश्व की कोई वैल्यू भी नहीं, कभी वैल्यू थी ही नहीं। सोचो आप, ब्रह्मांड की सदा ही वैल्यू थी, ब्रह्मांड सदा ही अविनाशी था, विश्व तो परिवर्तन होता रहता है। हाँ जी। तो उनका आराम का स्थान ब्रह्मांड में नहीं है? हाँ, ब्रह्मांड तो कितना असीम है। ब्रह्मांड में कितने आयाम है, हम कहां तक पहुंच पाएंगे ब्रह्मांड में? सोचो। ब्रह्मांड तो क्या है? असीम है ना। और ब्रह्मांड के रहस्य तो आगे चल के शिव बाबा ही बताएगा कि ब्रह्मांड में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कैसा ग्रह है। सोचो ना, वहां क्या क्या नहीं है। वहां पे मुरली में क्या बोला? जल ही जल है और आकाश ही आकाश है। तुम्हारी हाइट देखो। सोचो कहां तक पहुंचे हो तुम, कहां आसन लगा लिया तुमने जाके, जहां दो ही चीजें हैं। क्या है? आकाश ही आकाश और जल ही जल। तो जो चित्र बने हैं फोकट में थोड़ी बन गए। किसका चित्र दिखाया है? विष्णु का चित्र दिखाया है। वहां जल ही जल है, आकाश भी है, तो वहां वायु है क्या? वायु की दरकार है। तो इसलिए क्या होगा आगे चल के? समाधि की स्टेज कहां तक जाती है? पहले जल का त्याग, फिर वायु का भी त्याग। सोचो। श्वास की भी दरकार नहीं। अरे जब तुम डिटैच हो गए, आत्मा बन गए, तो शरीर धारण किया हुआ है, जब चाहो इस शरीर को डिटैच। तो वो इशारे तो दिए हैं ना साकार मुरली में। तो ब्रह्मांड तो कितना असीम है, साइंटिस्ट तो पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए तुम साइलेंस बल से क्या करोगे? साइंस को भी जीत लेते हो। हाँ जी। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं, यह भी कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानते। यहाँ प्रैक्टिकल में ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, तो शंकर भी है। ये है क्रिएशन। क्रिएटर कौन है? शिव बाबा। तो कैसे उनको क्रिएट करते हैं, कैसे रचना रचते हैं? ब्रह्मा को भी क्या किया? क्रिएट किया ना, गोद लिया। अब एक को क्रिएट किया तो जिस तन का आधार लें उसका नाम, तो और भी क्रिएट करते हैं। तो उनको कैसे क्रिएट किया, कैसे उन्होंने अपने अपने स्टेजेस को धारण किया, कोई भी नहीं जानते। जो बात बाबा मुरली में कह देते हैं कोई नहीं जानता, इसका हाँ जी, मतलब ब्राह्मणों की दुनिया में कोई भी नहीं जानते। मिस्ट्री के उसमें जाएगी। क्यों नहीं मिस्ट्री? इसलिए कहा पूरी मिस्ट्री है अभी। बस ब्रह्मा को ही रख दिया, तीनों चित्रों में एक ब्रह्मा ही है। तो दुनिया में कितना विरोध हुआ कि अगर त्रिमूर्ति है तो ये दादा को क्यों बिठा रखा है? तो ब्रह्मा कैसा होगा कमल पुष्प के ऊपर, कितना सूक्ष्म बुद्धि होगा। कल्पना करके तो देखो, ऐसे चित्र बन जाते हैं क्या? हर चीज प्रैक्टिकल होगी तब जाके चित्र बनेंगे। इसलिए मिस्ट्री है, कोई भी नहीं जानता।
हाँ जी, चलो ओम शांति। कब तक मिलेगी कार? 10 एक दिन? कौन से पता कर लो? विभू की रिजर्वेशन 3 तारीख 4 की? 4 की 5 की है।